हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा एक 12 वोल्ट बीएमएस सर्किट आप घर पे कैसे बना सकते हो। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की हमें क्यों जरूरत पड़ती है दोस्तों? जब भी हम किसी भी लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करके, यानी कि बहुत सारी बैटरियों का यूज़ करके कोई भी 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट 48 वोल्ट की कोई भी बैटरी हम जब भी बनाते हैं तो उन बैटरियों को मैनेज करने के लिए हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ती है जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों हमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन भी देता है। और जब भी आप ये बीएमएस परचेज करने जाते हो दोस्तों तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर लोकल मार्केट से आप परचेज करते हो तो 250 से 350 रुपये के बीच में आपके सारे बीएमएस मिल जाते हैं। जबकि अगर ये ऑनलाइन परचेज करते हो थोड़ा और ज़्यादा कॉस्टली, यानी कि 500-600 रुपये तक के कॉस्ट इनकी जाती है। जबकि आप ये घर पे इजीली 80 से 90 रुपये में पूरा बीएमएस 12 वोल्ट का मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बीएमएस मॉड्यूल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल मेरे पास है दोस्तों वो है 24 वोल्ट का, जो कि 6S का है। और जो दूसरा वाला मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट का है दोस्तों, ये 3S का है। और थर्ड वाला ये भी 3S का है, ये भी 11.6 वोल्ट 10 एम्पेयर का है। और जो बीच वाला है वो 40 एम्पेयर तक देता है। ये हमें 11.6 वोल्ट के आउटपुट हमें दे देता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली आते हैं दोस्तों, कोई 280 का, कोई 200 रुपये का। तो आप इससे भी सस्ते प्राइस में इसको ईजिली बना सकते हैं। लगभग आपका 90 रुपये 100 रुपये के आसपास कंप्लीट बीएमएस बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर हमारे घरों में जो नॉर्मली जो हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसका ये चार्जर है। जो मोटे वाले वायर हैं दोस्तों, ये यहाँ पे इनपुट 220 वोल्ट वाले इनपुट हैं और आउटपुट में रेड एंड ब्लैक वायर जो कि हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट देंगे। तो ये ऐसे ही 3 चार्जर हम यहाँ पे लेंगे। तो सिंपली जितने भी चार्जर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सारे 1 एम्पेयर के ही हैं दोस्तों, आप चाहें तो 2 एम्पेयर की भी ले सकते हैं। तो 3 मोबाइल चार्जर मैं ये सिंपल ले रहा हूँ, जो कि एक साइड में 220 वोल्ट आउटपुट में और एक आउटपुट में 5 वोल्ट आउटपुट। तो एक मैं यहाँ सिंपल एक MDF बोर्ड का टुकड़ा ले रहा हूँ और इन तीनों चार्जर को इसी बोर्ड के ऊपर मैं चिपका दूंगा। और एक साइड में इसको 220 वोल्ट रखूँगा और एक साइड में हमें 5 वोल्ट का जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। और तीनों चार्जर आपको इजीली किसी भी आपके घरों में पुराने मोबाइल चार्जर से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई चार्जर नहीं है तो आप नॉर्मली 5 वोल्ट का कोई भी चार्जर ले लीजिए और साथ में एक DC टू DC बूस्टर ले लीजिए। तो इसके जो इनपुट वायर हैं जो कि 220 वोल्ट से कनेक्ट होंगे दोस्तों, ये जो रेड वायर हैं तीनों वो मैं एक जगह कर दूंगा और जो ब्लैक वायर हैं वो भी मैं तीनों एक जगह कर दूंगा, क्योंकि हमें तीनों में एक साथ ही सप्लाई देनी है। तो देखिए, तो तीनों को मैंने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक केबल लूँगा जो कि 220 वोल्ट के पावर सप्लाई हमें मिलेगी। तो दोनों वायर, एक रेड के ऊपर और एक ब्लैक के वायर, दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे। इसमें इस AC करंट में प्लस और माइनस वगैरह तो होता नहीं है, तो सिंपली किसी भी वायर पे आप कनेक्ट कर दीजिए। तो हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए। और अच्छे सिक्योर करने के लिए मैं इसके ऊपर सोल्डर की लेयर लगा दूंगा ताकि हमारा कोई भी स्पार्किंग या लूज कनेक्शन ना रहे। तो अब मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट करके आपको इसके जो वोल्टेज हैं जो हमारे चार्जर हैं वो सिंपली उनके वोल्टेज है वो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और इसके बाद में मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। पहले वाला का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट होगा और दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस के साथ कनेक्ट होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो आउटपुट आ जाएगा। तो पहले वाला मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव। तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट आ गए और जो हमारा वोल्टेज आया है वो 14 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ गया। तो लगभग ये 15 वोल्ट के आसपास ही है। अब मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट का मेल कनेक्टर ले रहा हूँ जो कि हमारी बैटरी के फीमेल कनेक्टर में कनेक्ट होगा। तो इसी को भी मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर यानी कि रेड और ब्लैक वायर यहाँ पे कंपेयर कर दूंगा। ये देखिए, तो हमारा जो चार्जिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप सिंपली DC टू DC बूस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्योंकि हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो लिथियम आयन बैटरी आपको कहाँ से परचेज करनी है, कैसे परचेज करनी है, उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो तीनों लिथियम आयन बैटरी हैं तो हम उनके ऊपर हम पॉजिटिव यानी कि रेड वायर और पॉजिटिव सिरे के ऊपर और ब्लैक वायर नेगेटिव सिरे के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से तीनों बैटरियों के ऊपर मैं ऐसे ही वायर कनेक्ट कर लूँगा। ये देखिए, तो तीनों के ऊपर मैंने
प्लस और माइनस के ऊपर रेड एंड ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब सिंपल टेपिंग के साथ इसको एक ही सीरीज में कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं टीपी मॉड्यूल ले रहा हूँ जो कि 4056 के आसपास जो कोड उसके आता है। तो हम यहाँ पे 3 का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 11.6 वोल्ट का बैटरी BMS बनाना है। तो आप ये टीपी मॉड्यूल दोस्तों लगभग 28 रुपये 29 रुपये दिल्ली लाजपत मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है। लगभग 80-90 रुपये के आसपास ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमें BMS को जो कि हमारा टीपी मॉड्यूल है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से और दूसरे वाले के पॉजिटिव के तीसरे वाले नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं IN4060 का डायोड लूँगा। तो जो हमारे टीपी मॉड्यूल है उसके आउटपुट सिरे के जो पॉजिटिव सिरा है वो डायोड का पॉजिटिव सिरा दूसरे के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देंगे। तो सिंपली मैं पहले इसको पॉजिटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही आपको करना है। जो डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है दोस्तों उसको हम पॉजिटिव पे करेंगे और जो नेगेटिव सिरा है वो भी हम दूसरे के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी पावर है वो रिवर्स में ना आए, इसलिए हम यहाँ पे डायोड का यूज़ कर रहे हैं। और सिंपली जैसे हम टीपी मॉड्यूल के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट करते हैं, प्लस के ऊपर रेड वायर माइनस के ऊपर ब्लैक वायर, तो सिंपली वही यहाँ पे तीनों कनेक्शन मैं यहाँ पे कर दूंगा। ये देखिए, तो तीनों कनेक्शन जो हमारी बैटरी के तीनों कनेक्शन हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आप इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाना BMS को। अब यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर ले रहा हूँ और इसके ऊपर 2 वायर रेड एंड ब्लैक है। तो इनपुट सिरे के ऊपर जहाँ पे रेड वायर है उसको प्लस के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और जो माइनस है वो ब्लैक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो इनपुट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों वो पूरा बनके कंप्लीट है। अब मैं आपको इनपुट में दिखा देता हूँ कैसे ये बैटरी चार्ज करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है और मेल और फीमेल को भी आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें देखिए आपको एक बैटरी के ऊपर ब्लू लाइट जल रही है, बाकी के ऊपर रेड एंड ब्लू, यानी कि 2 बैटरियाँ हैं वो थोड़ी चार्ज हो रही है और एक हमारी यहाँ पे फुल बैटरी चार्ज है। तो ये देखिए चार्जिंग कनेक्ट हो रखी है, 2 और 3 वोल्ट के ऊपर ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी बैटरी है वो चार्ज हो गई है, हो रही है। तो ऐसे ही आपको बैटरी चार्ज करनी है, इजीली आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, आपका सर्किट भी सेफ रहेगा, आपकी बैटरी भी सेफ रहेगी और कोई भी शॉर्ट सर्किट भी नहीं रहेगा। अब आपको मैं आउटपुट का वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, कितना वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहले वाले का 4 वोल्ट, दूसरे वाले का 8 वोल्ट, तीसरे वाले का 11 पॉइंट समथिंग वोल्ट आपको, यानी कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो आपको 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जो हमने BMS बनाया है वो 11.6 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो अब मैं नॉर्मली आपको एक मोटर कनेक्ट चला के दिखाऊंगा इसके साथ। तो सबसे पहले मैं एक बैटरी वायर क्लिप वायर है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 2 वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पे जो हमारी 12 वोल्ट की 775 RPM वाली जो सबसे अच्छी और मजबूत मानी जाती है मोटर, वो यहाँ पे मैं रन करवा के आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ और मैंने इसके ऊपर, इसकी शाफ्ट के ऊपर ब्लैक कलर की टेप चिपका दी, ताकि आपको जब भी ये घूमे तो पता रहे कि हाँ ये घूम रही है। आप चाहें तो इसके अम्पेलर वगैरह भी देख सकते हैं। ये ड्यूल बेरिंग के साथ आती है, काफ़ी हैवी मोटर है दोस्तों। तो ये इजीली वर्क कर रही है। अब मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि अगर बाई चांस आपका कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब आप कैसी कंडीशन आएगी। जब भी आपका कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो ये बैटरी काम करना बंद कर देगी दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। अब इसको दोबारा रन करवाने के लिए आपको इसके अंदर इनपुट में फिर से आपको 15 वोल्ट का इनपुट देना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए। तो अब मैं एक बार आपको फिर से 220 वोल्ट से कनेक्ट करके और एक बार आपको जंप स्टार्ट करना है इस बैटरी को, उसके बाद ही ये वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो यही BMS का काम होता है दोस्तों। ये देखिए, तो अब मैं जंप स्टार्ट करने के बाद ये देखिए हमारी मोटर फिर से वर्क करने लग गई। तो आप इसी तरीके से BMS मॉड्यूल घर पे बना सकते हैं, वो भी 80 से 90 रुपए के आसपास। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम भी समझा देता हूँ। तो सिंपली हमने 12 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर ले लिया, उसके बाद टीपी मॉड्यूल के ऊपर प्लस और माइनस वायर कनेक्ट कर दिए और टीपी मॉड्यूल हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए सारे, और बैटरी भी कनेक्ट कर दी और आउटपुट में 11.6 वोल्ट 2 एम्पेयर का आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप घर पे BMS बना सकते हैं, बहुत ही सस्ता और ईजी तरीके से। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।